गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैं आपको जॉब क्वेश्चन तक बता चुका था, ये जो एडवांटेजेस है ऑनलाइन सर्विसेज के। तो मैं आगे अब डिस्कस करता हूँ। अब एक ग्लोबलाइजेशन है ना, उसके अंदर बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ना। द इंटरनेट हैज़ इंडीड ब्रॉट पीपल क्लोजर एंड ऑल्सो हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंटरनेट है क्या कि लोगों को पास लाने का काम किया है, और क्या ये जॉब की इकोनॉमिक जो भी ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ हुआ है उसमें भी बहुत मदद करता है। इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट डाउन जियोग्राफिकल लैंग्वेज बाउंड्रीज। ये क्या किया है, जो भी हमारा भौगोलिक और लैंग्वेज का जो बाउंड्री उसको भी कम किया है ना। द यूनिवर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से क्या पूरा एक ब्रह्मांड, पूरा जो हमारा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है ना। परमिटिंग कंट्रीज सच एज जापान एंड थाईलैंड who are separated by long language distance से information ideas वन अनदर। जैसे कि कोई कंट्री से जापान है ना, आयरलैंड से, क्या हम लोग से बहुत लैंग्वेज के मामले में भी और जोग्राफिकल एरिया के बारे में बहुत हमसे दूर हैं, लेकिन हम इंटरनेट की मदद से वहाँ भी कनेक्शन बनाकर वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट क्या है, ये लोगों को पास लाने का काम किया है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट क्या हमारा कॉस्ट इफेक्टिव क्या है ना। इट इज सो चीप टू सेंड country that makes a phone call. The internet has also helped to systematic business, particularly helping business to cut cost. देखिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम पैसे में काम होने। वैसे कि आप कोई भी नॉर्मल कॉल्स करते हैं, इंटरनेशनल कॉल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, लेकिन आप अगर इंटरनेट की मदद से कोई भी चीज़, कोई बात कर रहे हो या फिर वीडियो कॉल कर रहे हो या फिर वॉइस से है ना, या फिर चैटिंग कर रहे हो, तो आप बहुत कम कॉस्ट में आप आसानी से इंटरेक्शन बना सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, संचार कर सकते हो। तो इससे क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद इंप्रूव एजुकेशन सेक्टर है ना। द इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल नॉर्मस कंप्यूटर प्रोग्राम टू शेयर विद डिफरेंट जनरेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो इंटरनेट क्या किया है, पॉसिबल बनाया है कि बहुत सारे जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो पूरे जो क्या विद डिफरेंट जनरेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग जनरेशन के जो भी मतलब पूरे भी दुनिया में जितने भी नए नए जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स वगैरह आते हैं या फिर नए कोई प्रोग्राम्स वगैरह आया, तो इंटरनेट की वजह से वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं। इससे क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को सीख पाते हैं है ना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज बिजनेस एंड एनवायरमेंट फैक्ट आर इजीली अवेलेबल टू एनी पर्सन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। तो बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे महत्वपूर्ण सूचना होता है, जैसे हेल्थ से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ या फिर और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, वो आसानी से एक देश से दूसरे लोगों के बीच में उपलब्ध हो पाया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। उसका है मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर फॉर बिजनेस टू बी ऑटोमेटिक अलाउइंग कस्टमर टू कंफर्म कॉन्टेक्ट देम 24/7। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ज़्यादा इजियर बना दिया है बिजनेस को है ना। इससे क्या करता है, 24 घंटे मतलब पूरे 24 घंटे सातों दिन क्या कर सकते हैं, कस्टमर से बिजनेस कर सकते हैं है ना। दिस मीन्स दैट ए कंपनी कैन बी ओपन एनीवेयर एनी टाइम अलाउइंग क्लाइंट टू मेक परचेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो इसका मतलब क्या, कंपनी कहीं भी खोली जा सकती है किसी भी टाइम में, और है ना कैसे भी कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कस्टमर है उससे हम वो क्या इस ऑनलाइन पोर्टल पर आकर खरीदारी कर सकता है। दिस मेक बिजनेस ईजियर, इससे क्या बिजनेस क्या आसान हो गया और ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। फॉर एग्जाम्पल टू यूज ऑफ ई स्टॉक्स हेल्प मेनी बिजनेस वर्क टुगेदर इंस्टेंट साइमल्टेनियसली। जिस तरह एक प्रोग्राम ई स्टॉक जिसकी मदद से क्या हो गया है, बिजनेस और ज़्यादा आसान हो गया है। उसके बाद आगे आते हैं इलिमिनेट्स द कल्चरल गैप्स। नेक्स्ट क्या है, इतना पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे इलिमिनेट्स द कल्चरल गैप के बारे में, जो भी हमारा सब कल्चरल गैप होता है उसके बारे में। द इंटरनेट हैज हेल्प टू ब्रिज द गैप है ना। इंटरनेट क्या किया है, ये जो गैप को भरने का कोशिश की, ये इसमें एक जोड़ने का मीडियम बना है, ब्रिज बना है ना। People from different nation can easily communicate with each other allowing the exchange of ideas and views। तो लोग क्या है, अलग अलग नेशन, अलग अलग राज्य से क्या करते हैं, इसकी मदद से इंटरनेट की मदद से जुड़े हैं और एक दूसरे के बीच में अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम ये तो रहे इसके एडवांटेजेस, अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। डिसएडवांटेजेस के आगे बढ़ते हैं है ना। अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट फर्स्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इवन थ्रू द इंटरनेट हैज इम्प्रूव मेनी सेक्टर्स है ना। अभी इंटरनेट क्या बहुत से सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट भी लाया है, लेकिन इट हैज रिजल्टेड इन जॉब आउटसोर्सिंग, डाउन सीजिंग एंड इसमें क्या हुआ है, इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि बहुत ऐसे जॉब एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ी है, आउटसोर्सिंग से, डाउन सीजिंग से और रिडेंडेंसी से क्या हुआ है, बहुत सारा जो भी आपका
ये जॉब के सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट्री कैन रिप्लेस स्किल्ड पर्सन विद रोबोट्स विद कैन वर्क फास्टर एंड फॉर लॉन्गर आवर्स। जैसे कोई भी फैक्ट्री है वो क्या कि स्किल्ड एक पर्सन है उसको हटाकर एक रोबोट रख रही है जो इससे ज़्यादा काम कर सकता है। ऐसे क्या हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी यानी बेरोजगारी बढ़ी। सेकंड क्या है, प्राइवेसी। सेकंड है प्राइवेसी। प्राइवेसी Through the internet has made communication easier, quicker and convenient. Privacy problems have emerged. देखिए इंटरनेट के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन आसान हुआ है, तेज हुआ है और सुविधाजनक हुआ है, और इससे क्या बोलते हैं प्राइवेसी प्रॉब्लम्स जो हुए हैं, फ्रॉम ईमेल हैकिंग टू फोन सिग्नल इंसेप्शंस, है ना, ईमेल हैकिंग हो गया, फोन सिग्नल इंसेप्शंस हो गया। मोर एंड मोर पीपल आर नाउ ट्रबल्ड अबाउट देयर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। इससे क्या बहुत सारे लोगों को ये जो प्राइवेसी से लेकर बहुत सारे दिक्कतें आ रही है। उनका इन्फॉर्मेशन चोरी हो जा रहा है, हैकर्स उसको इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जॉब का जो सिक्योरिटी है उसमें कमी आई है, लैक आया है। सिंस टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग, जॉब सिक्योरिटी हैज बिकम अ प्रॉब्लम। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, जॉब सिक्योरिटी क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। दिस मीन्स दैट IT experts need to be continuously learning to want to retain their job। इससे मतलब क्या, जो भी IT सेक्टर की जो भी जॉब क्या करना है, अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। जैसे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उनके बारे में पता करते रहना होगा, तभी वो क्या अपने जॉब पे बने रह सकते हैं, पद पर बने रह सकते हैं। उसके बाद ओवर रूलिंग कल्चर, है ना। थर्ड क्या है, क्या पढ़े हम, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। फोर्थ है आपका ओवर रूलिंग कल्चर्स। वाइल इंटरनेट हैज मेक द यूनिवर्स ग्लोबल विलेज। जैसे कि जबकि इंटरनेट क्या करता है, पूरे ब्रह्मांड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। सम कल्चर हैव कंज्यूम्ड ऑफ अदर्स। इससे क्या हुआ, कुछ कल्चर क्या है दूसरे के द्वारा अपनाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस टीनेजर इन वेस्टर्न कंट्रीज हैव इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट टीनेजर्स इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन द हाउ। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज जो भी टीनेजर हैं उनका इन्फ्लुएंस कितने, मोस्टली जो दुनिया के और कोने में है वो क्या कर रहे हैं, जो भी वेस्टर्न जो भी टीनेजर्स हैं उनका ड्रेसअप, एक्ट, बिहेव, ये सब को कॉपी कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। इससे आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इसे प्रोफेसर आपको सेंड कर दिया जाएगा, है ना। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू।